दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार की पार्टी के। मैं इनसे कुछ सवाल पूछूं, वैसे बताना चाहता हूं मैंने इनके साथ 13 डिबेट की हैं बिहार चुनाव की, और त्रिपाठी जी पहले दिन से आज तक रोज कसम खाते थे डिबेट में कि 80 सीट आएगी। या तो कोई सेटिंग किए थे त्रिपाठी जी, और या तो फिर इनको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि इतनी सीट आएगी। 84 आई त्रिपाठी जी। अब आपका क्या करें, हम बताओ, आपका माल्यार्पण करें, आपका अभिनंदन करें, कैसे करें? आपका आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि और आपके साथ ही एनडीए के भारी बहुमत से जीतने के लिए और बिहार की, पर मैं ये मिस्ट्री नहीं समझ पाया कि आप ये 80 सीट का कसम कैसे पहले दिन से खाए थे और आई 84। देखिए, कोई गेम तो नहीं है। 1994 से बिहार की धरती पर काम कर चुका हूं माननीय जॉर्ज फर्नांडिस के साथ। मैंने बिहार को बड़ी करीब से पढ़ा है, बड़ी करीब से उसको समझने का मुझे मौका मिला। और जॉर्ज साहब एक जमीनी नेता थे और जमीनी हकीकत से कभी वो दूर नहीं गए। इसलिए बिहार में जो कुछ हो रहा था, माननीय नीतीश कुमार ने जिस दौरान सत्ता संभाली, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय कार्य समिति में कहा था कि हमें 22 समीकरण को तोड़ना, और ये 22 समीकरण का इतना जकड़न है कि जो बिहार को कहीं विकास से बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। वहां पे आए दिन नरसंहार होता था, आए दिन लूट लिया जाता था, आए दिन महिलाएं अरे आप तो पुरानी थीसिस शुरू कर दिए। आपने तो ऐसा लगा जैसे मंच पकड़ लिया हो। अरे अभी कैसे जीते ये बताओ ना। देखिए उसके पीछे लॉजिक है, कोई इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था। और इस लड़ाई को सबसे कमजोर अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस के माननीय राहुल जी ने उस लड़ाई को बिल्कुल मोड़ दिया। जबकि बिहार की जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए था, एसआईआर का मुद्दा ले जाकर के वहां, लेकिन जनता का उसको कोई सहयोग नहीं मिला। और माननीय तेजस्वी यादव का जो है वो जड़ से खत्म कर दिया, उनके जड़ में मट्ठा डाल दिया। अरे भतीजे पे बड़ा प्रेम उमड़ रहा है आपका, तो ऐसे माननीय तेजस्वी जी राहुल हरवा दिए, भड़का रहे हो, आग लगा रहे हो। नहीं, ब्रजेश जी ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि बिहार की धरती पर बिहार की बात होनी चाहिए, ना कि ईडी की बात होनी चाहिए, ना तो सीबीआई की बात होनी चाहिए, ना इलेक्शन कमीशन की बात होनी चाहिए। वहां तो जनता की बात। तो एक सवाल का आप जवाब दो। मैंने मनीष शुक्ला जी से भी पूछा था, क्या भारत में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि एक राजनीतिक व्यक्ति 10वीं बार इस देश में मुख्यमंत्री पद की शपथ, वो भी बिना बहुमत के? मैंने आपके चैनल से बहुत ही आपके सम्मानित चैनल पे बहुत बार मैंने कहा है कि माननीय नीतीश कुमार एक जो बिहार के लिए जो है बहुत ही सच्चे, ईमानदार और कर्मठ नेता है, जो बिहार को विकास के रास्ते पर। तो क्या वो 10वीं बार मुख्यमंत्री का ओहदा दायित्व तो संभालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जो हमारे गठबंधन के में है, उसके जो प्रमुख नेता हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हो, चाहे वो हमारे नड्डा साहब हो, और चाहे वो रक्षा। अरे आप इतनी सफाई ना दो, मैं समझ गया कि 10वीं बार भी वही आएंगे। बल्कि मैं तो एक कदम आगे बढ़कर कहता हूं कि नीतीश कुमार भारत की राजनीति में शोध का विषय हैं, उन पर पीएचडी होनी चाहिए, उन पर रिसर्च होनी चाहिए। देखिए आपने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम भारत। मैं तो कहता हूं कि जब वो राजनीति से रिटायर हों तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं आज फिर आपके चैनल से अगले आदमी को 10 बार मुख्यमंत्री, एक बार भी बहुमत नहीं। इस बार भी गठबंधन को ही बहुमत, पर अगला आदमी 10 बार मुख्यमंत्री। भारत में ऐसी उपलब्धि शायद ही किसी के पास हो, दुनिया में नहीं होगी। जनता पार्टी माननीय थैंक यू सर। मोदी जी से मेरा आग्रह है जी कि वो धन्यवाद, वो उनको बहुत शुक्रिया। मैं आज आपके साथ और कांग्रेस पार्टी के बराबर का परफॉर्मेंस किया है MI